की थी कि दो टाइप के सर्किट होते हैं। इसका मतलब एक तो अपन ने बोला था बिफोर स्टेडी स्टेट, एक पढ़ा था अपन ने आफ्टर स्टेडी स्टेट। और एक था बिफोर स्टेडी स्टेट। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट में अपन ने देखा कि करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी I बिकम्स 0। तो वहां रेजिस्टेंस यूज नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस यूज नहीं होता तो उसको अपन बोलेंगे आफ्टर स्टेडी स्टेट, यानी उस टाइम पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा। और बिफोर स्टेडी स्टेट की अगर अपन बात करें तो बिफोर स्टेडी स्टेट को अपन ने बोला था कि आरसी सर्किट में पढ़ते हैं। तो इसको अपन पढ़ेंगे आरसी सर्किट में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट, जिसमें करंट क्या हो जाएगी 0। और क्या यूज नहीं होता, आर का यूज नहीं होता। आर का मतलब रेजिस्टेंस का यूज नहीं होता। तो अब स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस पोर्शन की। इस पोर्शन के बाद अपन पढ़ेंगे बिफोर स्टेडी स्टेट, यानी आरसी सर्किट। तो सबसे पहले अपन बात करें आफ्टर स्टेडी स्टेट की। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट में अगर अपन देखें, मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी अपन ने मान ली C है। अगर इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, इस कैपेसिटर को अपन ने बैटरी के साथ जोड़ दिया और ये बैटरी है V वोल्ट की और इसकी कैपेसिटी है C। तो इस पे चार्ज आएगा, Q। तो Q होता है, अपन जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ कैपेसिटी C है और पोटेंशियल V है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा CV और यहाँ पे आ जाएगा -CV, क्योंकि ये पॉजिटिव नोड इससे कनेक्ट है और नेगेटिव नोड इससे कनेक्ट है। तो अपन ने देखा जब अपन ने इसको कनेक्ट नहीं किया था, तब इस पे चार्ज 0 था और अब कितना आ गया CV, यानी चार्ज बैटरी के थ्रू कितना ट्रांसफर हुआ CV चार्ज। क्या वो CV चार्ज ऐसे गया होगा जो इसमें गया होगा, और इस प्लेट पे कितना चार्ज कम हो गया CV, इसका मतलब इससे CV चार्ज निकला होगा। क्लियर है। दूसरी बात, यहां CV चार्ज फ्लो हो रहा है और अगर अपन वर्क डन बाय बैटरी देखना चाहें तो अपन बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी की। तो वर्क डन बाय बैटरी अपन जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी होती है। तो वर्क डन क्या आया, वर्क डन होता है QV। Q है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज कितना CV ट्रांसफर हुआ, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ CV। और V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है V। तो क्या लिख सकते हैं CV इंटू V, या अपन लिख सकते हैं CV स्क्वायर। इसका मतलब बैटरी ने कितना कार्य करा, बैटरी ने कार्य किया CV स्क्वायर, बैटरी ने कितना कार्य किया CV स्क्वायर। क्या यही इसकी एनर्जी होगी, अपन बोल सकते हैं कि बैटरी द्वारा दी गई एनर्जी कितनी है CV स्क्वायर। दूसरी बात, अपन जानते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। तो कैपेसिटर की एनर्जी का अपन ने कल फॉर्मूला बताया था जो था हाफ CV स्क्वायर, यानी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो देखनी है। तो फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। C क्या है कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी C है, V है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना है V, तो हाफ CV स्क्वायर। एक चीज देखो कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी CV स्क्वायर, और कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई
हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब बाकी की जो हाफ CV स्क्वायर है वो कहां गई, यानी CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर का जो डिफरेंस आया वो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कहीं कहां गई, वो गई है रेजिस्टर में। किस में गई है, रेजिस्टर में। और रेजिस्टर में इतनी एनर्जी जाएगी वो कहां से, हीट के रूप में बाहर निकल जाएगी। अगर हीट की फॉर्म में बाहर निकल गई तो अपन हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर मान लो कोई कैपेसिटर है और उसको अपन ने V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी अपन C मान लेते हैं। अगर अपन इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर ले, मान लो कि मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर लिया तो ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज आता है Q इक्वल टू CV, तो C और V, तो इस पे चार्ज आ गया इस प्लेट पे CV, और इस पे कितना आ जाएगा, -CV। ठीक, अब ये फुल चार्ज हो गया था और पूरा चार्ज होने के बाद इस V वोल्ट की बैटरी को अपन हटा देते हैं। इस V वोल्ट की बैटरी को हटाने के बाद अब अपन एक नई बैटरी जोड़ देते हैं जो 2V वोल्ट की है, इसका वोल्टेज है 2। तो जैसे ही अपन इसको जोड़ेंगे क्या चार्ज ट्रांसफर होगा। अपना क्वेश्चन है कि V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कैपेसिटर को अगर 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। तो पहली बात थी चार्ज ट्रांसफर होगा। और चार्ज ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, क्वेश्चन क्या है कि चार्ज ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, और दूसरी बात कब तक होगा। तो अपन जानते हैं कि जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है। तो फाइनली देखो जब 2V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो इससे जो चार्ज फ्लो हो रहा है फाइनली चार्ज क्या आ जाएगा। अपन जानते हैं कि ये C कैपेसिटी का कैपेसिटर था जिसको फाइनली 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अपन ने देखा कि इस पे चार्ज आ जाना चाहिए CV, तो C कितना, C और V कितना 2, यानी अपन बोल सकते हैं 2CV इस पे चार्ज आ गया और इस पे कितना -2CV आ गया। क्लियर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। पहले कितना था CV, अब कितना हो गया 2CV, तो इसमें क्या CV आया कि गया, इसका मतलब इसमें CV चार्ज फ्लो। तो यहां CV था, CV और आ गया तो कितना हो गया 2CV, यहां कितना था -CV, अब कितना हो गया -2CV, इसका मतलब इसमें से CV चार्ज निकला होगा, तो इसमें से CV चार्ज निकला होगा। क्या बात क्लियर है। तो अब वर्क डन बाय बैटरी देखें, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आनी चाहिए, वर्क डन बाय बैटरी होती QV। Q क्या है, चार्ज, तो चार्ज है CV, ठीक है, तो V कितना है 2V, तो ये 2V, तो अपने पास वर्क डन बाय बैटरी आ गया 2CV स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी आ गया 2CV स्क्वायर। तो वर्क डन बाय बैटरी तो ये हो गया। अब इसकी एनर्जी देखो, यहां एनर्जी क्या होती है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C कितना है, C है, और V कितना है 2V है,
2v का स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा अपने पास 2। तो कितनी आ गई 2cv स्क्वायर। यानी इसको मैं फाइनल कैपेसिटर की एनर्जी बोल सकता हूं, यानी मैं बोल सकता हूं फाइनल एनर्जी जो कितनी आई 2cv स्क्वायर। 2cv स्क्वायर। ऐसे ही पहले इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी? अगर अपन इनिशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी होती है हाफ सी तो सी है, v स्क्वायर तो v की जगह पहले v वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट था, तो अपने पास इनिशियल एनर्जी थी हाफ cv स्क्वायर और फाइनल एनर्जी हो गई 2cv स्क्वायर और वर्क डन बाय बैटरी हो गया 2cv स्क्वायर। तो अपन देखते हैं कि वास्तव में जो हीट निकली वो कितनी निकली। तो अगर अपने को हीट देखनी है तो अपन जानते हैं हीट निकालना क्या होता है वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है 2cv स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इसमें लिख देते हैं फाइनल एनर्जी ऐसे ही लिख देता हूं माइनस इनिशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय बैटरी अपने पास है 2cv स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी अपने पास है 2cv स्क्वायर। तो 2cv स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी अपने पास हाफ cv स्क्वायर। तो 2cv में से हाफ cv गया तो 1.5 cv, 1.5 को 2 में से निकाला तो हाफ cv स्क्वायर। तो अपने पास हाफ cv स्क्वायर जो है वो किस में चली गई हीट में चली गई। ये एनर्जी हीट में रिलीज हो चुकी। तो सिंपल सी बात है कि हीट कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती और अगर हीट नेगेटिव में आ गई इसका मतलब अपना सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको मिटा दो, कॉपी कर लेना। हाँ, ऐसे अपन कितने भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लो अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, ठीक है। और अब अपन इसको कनेक्ट करते हैं मान लो 2V वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। तो 2V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के बाद इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? तो Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ चार्ज आ गया 2CV, यहाँ आ गया -2CV। अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। क्लियर है मामला? ठीक बात। अब फुली चार्ज होने के बाद इस बैटरी को अपन हटा देते हैं, इस बैटरी को हटा देते हैं जो कितने वोल्ट की थी 2V वोल्ट। अब इसको कनेक्ट करते हैं अपन V वोल्ट की बैटरी के साथ। अब अपन इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फाइनली ये कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फाइनली इस पे V वोल्ट की बैटरी के कारण कितना चार्ज आ जाएगा? जबकि इसकी कैपेसिटी C है तो इस पे चार्ज आ जाएगा CV और इस पे आ जाएगा -CV। पहले इस पे कितना था 2CV, अब कितना हो गया CV। इसका मतलब चार्ज आया कि गया? तो CV में से कम हो गया, इसका मतलब CV चार्ज निकल गया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे इस पे कितना था, -2 CV था, जो कितना हो गया -CV। इसका मतलब इसमें चार्ज CV आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वर्क डन बाय बैटरी देख सकते हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है QB, पर चार्ज किधर से ट्रांसफर हो रहा है, इधर से। तो पहले वाले लेक्चर में अपन ने बोला था कि जब चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव इनवर्ड फ्लो हो, इसका मतलब वो एनर्जी बैटरी को दे रहा है, इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो माइनस होगा। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या होता है Q कितना है CV इंटू V कितना है V। तो क्या आ गया, वर्क डन बाय बैटरी आ गया -CV²। क्लियर है। फाइनल एनर्जी अगर अपन चेक करना चाहे तो होती है 12CV², और इनिशियल एनर्जी की बात करें तो 12CV², तो 4V²। क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 2CV²। तो सॉल्व करें तो हीट आनी चाहिए वर्क डन बाय बैटरी जो कितना है -CV² माइनस फाइनल एनर्जी है 12CV² माइनस इनिशियल एनर्जी है 2CV²। तो फाइनल एनर्जी है 12CV² और इनिशियल एनर्जी है 2CV²। हाफ में से 2 यानी -1.5, -1.5 है जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 1.5 माइनस CV² हो जाएगा 12CV²। तो अपन ने देखा हीट कितनी रिलीज हो जाएगी, 12CV², जो किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो हीट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, हाँ अगर अपन एक कैपेसिटर ले लेते हैं जिसकी कैपेसिटी 2C मान लेता हूं, इस बार कैपेसिटी क्या मान लेता हूं 2C, और मैं बोल देता हूं कि इसको 3 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसमें चार्ज कितना आ जाना चाहिए, हाँ तो चार्ज आ जाना चाहिए 6CV। तो इधर -6CV। जब अपन ने इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, 3V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो इस पे चार्ज 6CV आ गया। अब अगर अपन इसको 2V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे, इसी कैपेसिटर को 2V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे, तो हीट कितनी रिलीज होगी। तो अपन ने 2V वोल्ट की बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली चार्ज क्या आना चाहिए, स्पीड से देखते हैं थोड़ा। ये 2V वोल्ट है, इसकी कैपेसिटी 2C थी, तो चार्ज होता है CV, तो C है 2C और V है 2V, तो 4CV आ गया। इधर -4CV, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितना था 6CV, यहाँ कितना है 4CV, तो 6 में से 6 का 4 हो गया, इसका मतलब 2CV निकला, इधर 2CV गया। वर्क डन बाय बैटरी देखें तो वर्क डन बाय बैटरी होता है QB, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है तो माइनस। क्लियर है मामला, क्या होना चाहिए, Q कितना 2CV, क्लियर, V कितना 2V यानी 4V²। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहां एनर्जी देखें तो 12C, C कितना है 2C इंटू V², V² कितना है 4V²,
2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 4cv²। तो यहाँ एनर्जी आ गई 4cv²। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ cv², यानी 3 वोल्ट थी, यहाँ 3 वोल्ट से कनेक्ट था, तो ये आ गया 9v²। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गई 9cv²। फाइनली हीट निकाले, हीट आया वर्क डन बाय बैटरी -4cv² माइनस फाइनल एनर्जी 4cv² माइनस इनिशियल एनर्जी 9cv²। 4 - 9 5, ठीक है। तो माइनस के 5 आ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 5 हो गए, 5 - cv 4cv² आ गया cv²। तो अपने पास हीट आई 4cv²। क्लियर है मामला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तक अपन कैपेसिटर और बैटरी के साथ खेल रहे थे, खूब सारे क्वेश्चन किए। चाहे तो क्वेश्चनों को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि अपन ये बैटरी चेंज कर देते और अपन ऐसे बोल देते कि ये बैटरी ऐसे कनेक्ट है और ये 2 वोल्ट की बैटरी को इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कनेक्ट किया। तो अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कनेक्ट किया है अपन ने, तो फाइनली जो चार्ज आना चाहिए इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो चार्ज कितना आना चाहिए, फाइनली चार्ज आना चाहिए 4, इधर पॉजिटिव का आ गया, इधर नेगेटिव का आ गया। क्लियर है मामला। वर्क डन बाय बैटरी देखें, तो देखो वर्क डन बाय बैटरी होगा QV। अब चार्ज किधर से आ रहा है, लोअर से, तो पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का होगा। तो पॉजिटिव का होगा तो अपन जानते हैं कि यहाँ 2cv है चार्ज और v है 2v। तो 2cv q इंटू v, v है 2v यानी 4cv² पॉजिटिव का। यहाँ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है हाफ cv², तो v², तो 4cv² आ गया। यहाँ की एनर्जी की बात करें तो हाफ 9cv² आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो देखें हीट निकालें, हीट हो जाएगी वर्क डन बाय बैटरी 4cv² माइनस फाइनल एनर्जी आ गई 4cv² माइनस 9cv²। अपन देखते हैं 4 - 9 हो गया, माइनस का 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस, तो 5 + 4 9cv²। तो हीट आ गई अपने पास 9cv²। तो कभी भी हीट है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो अभी तक अपन कैपेसिटर और बैटरी के साथ खेल रहे थे, अब अपन कैपेसिटर के साथ खेलते हैं। कैपेसिटर का मतलब ये है कि अगर अपन 2 कैपेसिटर को चार्ज करके अलग अलग चार्ज करके फिर उन दोनों को एक साथ जोड़ दे तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसको कॉपी कर लो, मिटा दो और खूब सारी प्रैक्टिस करना। यस, नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं कि कैपेसिटर को कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो क्या होता है जब दोनों कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज किया जाता है तो क्या होना चाहिए। तो अभी अपन देखते हैं, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है ये, जिसकी कैपेसिटी मैं 2 माइक्रोफैरेड या 2 फैरेड मान लूं, और इसको अगर अपन 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो यहां चार्ज आ जाना चाहिए 20 वोल्ट। तो यहां चार्ज आया 20 कूलम, क्योंकि चार्ज होता है CV, तो C और V। क्लियर। यहां माइनस है तो यहां आ जाना चाहिए -20। क्लियर। दूसरा कैपेसिटर लिया अपन ने ये, जिसकी कैपेसिटी मान लिया अपन ने 3 है, और अगर अपन इसको 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो इस पे कितना चार्ज आना चाहिए। तो Q होता है CV, तो 3 × 5 15, यानी इस पे चार्ज आया
15 और इस पे आया -15। दोनों को चार्ज कर लिया भाई। अब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दे। तो दोनों को एक साथ चार्ज करने के बाद बैटरियां हटा दी और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। क्या अब चार्ज का फ्लो होगा? बिल्कुल अब चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो वही सेम बात, कहां से कहां होगा और कितना होगा और कब तक होगा। तो अपन सारी बातें जानते हैं कि जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक बात। दूसरी बात, चार्ज ट्रांसफर होगा। इधर कितना है 20, इधर कितना है 15। तो क्या चार्ज का ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल। देखें, करें सॉल्व। पहली बात कि चार्ज का ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, पहला क्वेश्चन आ गया कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। दूसरी बात, इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा जिसके बाद चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सपोज करो कि इसमें से क्यू चार्ज निकला। अगर इसमें से क्यू निकला, पहले कितना है 20, तो क्यू निकल गया तो कितना बचा 20 माइनस क्यू। अगर ये क्यू चार्ज इसमें जाता है, अगर ये क्यू चार्ज इसमें गया, इसमें है कितना 15, तो फिर चार्ज कितना आ जाएगा 15 प्लस क्यू। क्या यही चार्ज इधर से निकलेगा? तो यहां है कितना -15, तो -15 माइनस क्यू। क्या ये क्यू चार्ज इधर जा रहा है? इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा -20 प्लस क्यू। क्या सारे चार्ज निकाल लिए अपन? बिल्कुल। इसका सारी प्लेटों का चार्ज निकाल लिया। लेकिन अपन जानते हैं कि इसका पोटेंशियल निकालना, क्योंकि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक तो चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो इसका पोटेंशियल V1 है अगर, तो अपन जानते हैं C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। यहां पे Q क्या होता है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज जो होगा, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है फिलहाल 20 माइनस क्यू। तो V निकालना है तो V इक्वल्स टू क्या लिख देंगे Q बाई C। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक बात। ऐसे ही क्या इसका पोटेंशियल भी देख सकते हैं कि इसका इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या केवीएल अप्लाई करते हैं इसमें? अपन जानते हैं कि केवीएल जो लूप बनता है, ये मान लो लूप बन गया अपना, तो इस लूप का पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0। तो टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो यहां से स्टार्टिंग कर दे इस लूप की। तो माइनस से प्लस चले, तो माइनस से प्लस चले तो गड़े के बड़े बड़े बड़े, तो V1 किसका प्लस का, फिर प्लस से माइनस, तो ज्यादा से कम हुए तो माइनस V2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0। तो क्या लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू V2। क्या V1 निकालना है? अभी अपने पास फॉर्मूला Q बाई C, और यहाँ Q क्या है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो V1 की बात करें तो V1 किसका है ये, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है 20 माइनस क्यू। तो 20 माइनस क्यू अपॉन इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 इक्वल्स टू V2 कितना है, यानी V2 ये वाला है। तो V2 देखना तो Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, तो यह है 15 प्लस Q अपॉन इसकी कैपेसिटी 3। तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 60 माइनस 3Q इक्वल्स टू 30 प्लस 2Q। क्या ये 5Q हो गया?
तो 5Q इक्वल टू 30 आ गया, तो Q इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो है 6, यानी अगर इसमें से 6 निकल जाए, 20 में से 6 निकल जाए तो फाइनली कितना बचेगा? 14। अगर अपन ऐसे बोले कि ये सर्किट था अपना, ये दोनों कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी 2 थी, इसकी कैपेसिटी 3 थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 में से 6 निकल गया तो कितना बचा? 14, यानी इस पर फाइनली चार्ज कितना आ गया? 14। इस पे कितना आ गया? 15 प्लस क्यू, तो 15 प्लस क्यू यानी 15 प्लस 6 21 आ गया। तो इस पे 21, इस पे -21, इस पे -14। क्या ये सारे चार्ज आ चुके हैं? अब देखो, अपने को पोटेंशियल निकालना है कि इनका पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल यानी V बराबर, तो V बराबर होता है Q बाई C। Q कितना है इसका? 14, C कितना है? 2। अगर अपन V1 की बात करें तो V1 कितना होना चाहिए? V1 बराबर होना चाहिए Q बाई C, इसका मतलब 7 वोल्ट होना चाहिए। ऐसे ही क्या V2 की बात करें, V2 कितना होना चाहिए? Q बाई C, यानी V2 भी होना चाहिए 21/3, यानी दोनों के पोटेंशियल क्या आ गए? 7 वोल्ट। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल। यानी चार्ज कब तक ट्रांसफर हुआ? जब तक इन दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो गए? सेम नहीं हो गए। क्लियर है मामला? क्या इस टाइप की क्वेश्चन और कर सकते हैं? बिल्कुल, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो क्या, लेकिन जब दो कैपेसिटर दिए हुए हो तो इनको इजी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, लेकिन ये ट्रिक केवल तभी काम में आएगी जब कितने? दो ही कैपेसिटर जुड़े हुए। देखते हैं, जैसे मान लो अपन यहां बात कर लेते हैं कि ये वाला कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी 2 थी, ये वाला कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी 3 थी। तो इसको कितने से चार्ज किया गया था? इस पे आया था 20 वोल्ट, 20 वोल्ट आया था पहले, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया। तो इधर आया -20। इसको 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था तो इस पे आया था 15 वोल्ट, इस पे आया था -15 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन जानते हैं कि जब तक इनमें चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो पोटेंशियल सेम, तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम ही मान लो कि इनका फाइनल पोटेंशियल आया V। मैं क्या मान लेता हूं? फाइनल पोटेंशियल आया V। अगर फाइनल पोटेंशियल आया V तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए? भाई 20 तो है, लेकिन अगर चार्ज देखें तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C कितना? 2, और V कितना? फाइनल V आएगा, यानी 2V आएगा, फाइनल आएगा। सेम टू सेम इसका चार्ज देखें, इसका पोटेंशियल V है, कैपेसिटी C है, तो Q इक्वल टू CV। तो C कितना? 3, और V कितना? V। अगर मैं इस आधे पोर्शन को देखूं तो ये 20 चार्ज है जो 2V है, ये 3V जो है 15 है। तो ये चार्ज, टोटल चार्ज, इस टोटल चार्ज के इक्वल रख सकते हैं। तो अगर ये चार्ज देखिए अपन तो कितना आया? ध्यान से देखो, ये 20 है और ये 15 है, तो 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 2V प्लस 3V। तो ये आ गया 35 इक्वल्स टू 5V। तो V इक्वल्स टू आ गया अपने पास 7 वोल्ट। यानी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है, इतना लंबा सोल्व करने की बजाय सीधा सीधा सोल्व भी किया जा सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब केवल दो कैपेसिटर हो तब। अब अगर अपने पास फाइनल पोटेंशियल आ ही गया है तो अपन चार्ज भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? इसका फाइनल पोटेंशियल कितना है? 7, यानी इसका पोटेंशियल आ गया 7, और चार्ज कितना है? 20। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। Q इक्वल्स टू क्या होता है? C।
और अपने को चार्ज देखना है तो Q इक्वल टू सी भी आ गया, तो C कितना 2 और V कितना 7। तो फाइनल चार्ज अगर अपन यहां पे देखें तो आ गया भाई 2V है, Q इक्वल टू 2V या Q1 मान लेता हूं इसको, Q इक्वल टू 2V आ गया, तो V कितना 7, तो कितना आ गया 14, तो कितना आ गया 14, पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 14, तो 20 माइनस 14 कितना आ गया, तो Q इक्वल टू 20 माइनस 14 इक्वल टू 6। ऐसे सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जो अपन शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा स्पीड से करते हैं सॉल्व ताकि अच्छे से क्लियरिटी आए। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 6 है और इसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर है जो है 4 इसकी कैपेसिटी है और इसको 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अपन देखना है कि फाइनल पोटेंशियल क्या आएगा और चार्ज कितना फ्लो होगा। नॉर्मल सी बात है, तो क्या कर दें, दोनों को कनेक्ट कर दें। जब 20 वोल्ट की बैटरी को इससे कनेक्ट किया था तो चार्ज कितना आया था, Q इक्वल टू CV, तो C कितना है 6 और V कितना है 20, तो कितना आ गया 120, इधर माइनस 120, इधर 20, इधर माइनस 20, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मान लो फाइनल पोटेंशियल क्या आता है V, तो चार्ज कितना होना चाहिए CV, तो C कितना 6, V कितना V यानी 6V, इसमें कितना आना चाहिए 4V, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। टोटल चार्ज कितना है 120 यहाँ है 20 यहाँ है, तो टोटल चार्ज हो गया 140। ये वाला चार्ज कितना है 6V प्लस 4V यानी 10V, तो V इक्वल टू आ गया 14, तो V इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 14। तो चलो एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया, V इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 14। अब अपने को क्या निकालना है चार्ज ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफर क्या है देखिए, यहां चार्ज कितना है 6V, तो Q इक्वल टू आ गया 6V, V की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 14, तो यहां 84 है, यानी चार्ज पहले कितना था 120, अब कितना रहेगा 84, तो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो कितना आ गया, चार्ज ट्रांसफर हुआ 120 माइनस 84 यानी 36। क्लियर है मामला। ऐसे ही और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सपोज करो कि दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ये कैपेसिटर है जो अपन ने कैपेसिटी मान ली 3 है इसकी और इसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 2 है और इसको 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार अपन ने बैटरी को उल्टा कनेक्ट, कैपेसिटर को उल्टा कनेक्ट किया, देखना जैसे इन दोनों को जोड़ दे, पहले इस पे कितना चार्ज था 6P, इधर माइनस 60 और इधर माइनस 10 था और इधर प्लस 10 था। क्लियर है मामला। फाइनल पोटेंशियल मान लो V आया, फाइनल पोटेंशियल कितना आया V, तो फाइनल पोटेंशियल V आया तो V इक्वल टू क्या, Q इक्वल टू होना चाहिए CV, तो C कितना 3, V 3V, यहां 2V, लेकिन ये 2V किसका, V तो V है, पॉजिटिव का आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो फाइनली देखें 60 माइनस 10, तो 60 माइनस 10 इक्वल टू 3V प्लस 2V, तो ये आ गया 5V और ये आ गया 50, तो V इक्वल टू आ गया 50/5।
यानी 10 वोल्ट। V की वैल्यू आ गई अपने पास 10 वोल्ट। तो ये कितना हो जाना चाहिए 30, ये कितना था 60, 60 माइनस 30 यानी कितना चार्ज फ्लो हुआ 30। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिनमें 3 कैपेसिटर लेंगे और उसको पहले जैसे अपन ने इसको लॉन्ग टर्म से सोल्व किया था केवीएल से सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट